नो वन इनवाइट्स टू मी पार्टी। पार्टीज होती हैं स्टार्स के लिए, और स्टार्स एक अलग स्टेटा पे रहते हैं, वो एक अलग लेवल पे होते हैं। कोई मुझे पार्टीज में नहीं बुलाता है, मैं हीरो बनने आया था लेकिन बहुत बड़े बड़े रोल नहीं मिले, विलेन के पीछे खड़े होने के रोल मिले, फिर विलेन बन गया, फिर कैरेक्टर रोल मिलने लग गए। मतलब वो कि जो करने आए थे वो नहीं मिले। छोटे शहर में रहते थे, जबलपुर जैसे शहर में, और अपने आप को शीशे में देखते थे, सोचते वाह व्हाट हैंडसम पर्सन, कितने हैंडसम है हम। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके मन में भी चलती होंगी कि यार अगर बॉलीवुड में चले गए तो ग्लैमर मिलेगा, सब लोग पूछेंगे, आपका फैन बेस होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और यही सोच के आप डर जाते हैं। पिताजी की चिट्ठी आई कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ नौकरी करो। ये सब भी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है। कैसे होता है और एक शख्स के साथ, पर्सनालिटी के साथ जोड़ के आपको एग्जाम्पल के साथ स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम साले तुम, नहीं तो मैं तुम से उड़ा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। शरद सक्सेना ने बहुत पहले शुरुआत की थी, जब एज एन एक्टर शुरुआत करना बहुत मुश्किल काम होता था। सबकी चाह होती है कि भाई जब जाएंगे तो बॉलीवुड में पार्टीज में जाना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी पहचान नहीं होती, आपका नाम नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कोई आपको बुलाता नहीं है। और तब शायद बुरा भी लगता होगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर रहे होते हैं और आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। तो कोई बात नहीं, इंडस्ट्री को कोसने के बजाय, अपने भाग्य को कोसने के बजाय आप अपने काम पे लगे रहें। यही बात सिखाते हैं हमें शरद सक्सेना कि भाई मैं अपना काम करता था, मुझे मेरा काम करना था, चाहे उसकी शुरुआत छोटे से ही सही, विलेन के पीछे खड़े होने से ही सही, लेकिन ये मैंने तय किया था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो मैं आकर ही रहा। भैया काम करते रहना चाहिए, चाहे एक दिन का काम हो चाहे 2 दिन का काम हो, काम करते रहना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पहले शुरू में छोटे छोटे रोल मिले, उसके बाद वो विलेन बने, बहुत सालों के बाद वो विलेन बने, मेन विलेन बने गुलाम फिल्म में। उसके बाद जब गुलाम फिल्म में विलेन बने, तब लोगों ने पहचाना उनको कि यार ये तो एक्टर भी बहुत अच्छा है, बॉडी भी शानदार है, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वो कैरेक्टर रोल करने लग गए, उसमें आजकल बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर ली हैं। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र को आप देखेंगे तो उसमें एक कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा, वो है उनकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। वो बनने आए थे हीरो, कोशिश भी की, हीरो नहीं बन पाए, लेकिन एक्टर बन गए, सक्सेसफुल एक्टर बन गए। ये झापड़ किसने मारा? झापड़ कौन मार रहा है? ऐसे ही आप भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो ये जो हीरो बनना है, हमें इतना पॉपुलर होना है, ये एक आपका मेन गोल हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ पर एक्टर बनने आए हैं, और आपको जो जो काम मिलता है अगर आप वो करते रहते हैं तो एक दिन वो पा ही लेते हैं जो आप बनना चाहते थे। आज शरद सक्सेना को सभी जानते हैं एज एन एक्टर, तो आज अगर वो सक्सेसफुल हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो उसकी वजह है उनकी कंसिस्टेंसी। ये सारी बातें तो शरद सक्सेना के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मुलाकात हुई थी काफ़ी साल पहले, तब उन्होंने क्या क्या बातें की थी वो देखते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको कभी बोरियत नहीं होगी। आप जब भी काम करेंगे नया काम होगा, और दिन ब दिन ये जगह सुधरती जा रही है। इट इज़ बिकम अ बेटर प्लेस, बेटर वर्क एनवायरनमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर पीपल, मोर एजुकेटेड पीपल। तो सब कुछ सुधर ही रहा है यहाँ पे, अच्छी जगह हो गई, एक तरीके से बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक्टर जो कैमरा के सामने आता है उसे मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। समय बहुत कीमती होता है यहाँ पे, एक दिन की शूटिंग लाखों रुपए में जाती है, तो आप सोच लीजिए 1 घंटे की शूटिंग कितने की होती है, वो भी काफ़ी लाखों में जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्टर आए सेट पे, उसको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ आया है, क्या करने आया है। उसको डायलॉग्स याद करने की आदत होनी चाहिए, उसे डायलॉग बोलने की आदत होनी चाहिए, और इंस्टेंटेनियसली काम करने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब मेरे को पहले मूड बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं एक्टिंग करूँगा। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको उनसे सीखना चाहिए और बड़ा इंस्पायरिंग है, वो ये है कि आज वो 72 ईयर्स के हैं, लेकिन उनके बाइसेप्स, उनके मसल्स, उनकी जो बॉडी है, फिटनेस है, वो आज किसी जवान व्यक्ति को भी बिल्कुल शर्मिंदा कर सकती है।
उनके जैसा कोई हीरो नहीं है जो इस एज में इतनी अच्छी फिटिंग वाली बॉडी रखता हो। इतनी बॉडी फिट कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कि जहाँ कई लोग आपने सुने होंगे कि एक्टर्स होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि भाई काम नहीं मिल रहा, मन चाहा काम नहीं मिल रहा, तो वो फिर क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने लुक पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, कुछ नशा करना शुरू कर देते हैं, या फिर दुनिया से एकदम दूर हो जाते हैं, या इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो वो कर सकते थे वो कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। आज भी उनकी फिटनेस को देखकर बड़े बड़े हीरो हिल जाते हैं और सोचते हैं कि यार बॉडी हो तो इनके जैसी हो। तो दो बातें आपने आज समझी होंगी, सीखी होंगी। आज इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आने के बारे में सोचते हैं तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चले, पूरी तैयारी के साथ आए, जैसे शरद सक्सेना आए। अपनी बॉडी फिटनेस पर भी ध्यान दें जैसे उन्होंने ध्यान दिया, और उसके बाद कंसिस्टेंसी से वहां पर बने रहें, लगे रहें। भले ही आपको समय थोड़ा ज़्यादा या कम लगे, उससे घबराएं नहीं, क्योंकि जो आपका डर है वो बहुत लोगों ने देखा है और उसको उन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस भी किया है, पार भी किया है। तो आप भी कर सकते हैं। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं 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 उड़ा दूंगा। आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो शरद सक्सेना की बॉडी फिटनेस को बहुत अच्छा समझते हैं और उनकी जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही जज्बा अगर आपने मेंटेन रखा तो आप भी एकदम फिट रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी सोचेंगे, और हेल्दी सोचेंगे तो एक ना एक दिन बॉलीवुड में सफलता ज़रूर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर स्टार बनने का मन करता है, लेकिन मन में डर भी आता है कि कैसे होगा, क्योंकि हम दूसरे शहर में रहते हैं। यहाँ से मुंबई जाना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल लगता है। ये सारी परेशानी सॉल्व हो सकती है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको 8 डेज बॉलीवुड करियर वर्कशॉप में। ज्वाइन करने के लिए अभी क्लिक करें